हेलो दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज एक और नई क्लास के साथ। अब तक की क्लासेस को अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। स्पोकन इंग्लिश के नाम से हमारी प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आपको स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। उन सभी वीडियोस को आप एक बार देखिए। स्पोकन इंग्लिश का कोर्स आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए सीधी बात पे आते हैं और आज की अपनी क्लास को डिस्कस करते हैं। क्या कुछ सीखने वाले हैं आज की क्लास में, यही देखते हैं। अब तक की क्लासेस में हमने क्या सीख रखा है। हमारा फॉर्मेट बड़ा आसान है। हम क्या कहते हैं, सिंपल। आप जब भी जिस इंसान की बात करो, सबसे पहले जिस चीज की बात करो उसका नाम बोल दो। चाहे दुनिया का वो कोई भी सेंटेंस आप बोलना चाहते हैं, दुनिया की कोई भी अगर आप बात बोलना चाहते हैं तो किसी न किसी चीज या किसी न किसी इंसान के बारे में आप बात कर रहे होते हैं। तो सिंपल सी बात है, उसका नाम सबसे पहले बोले। उसके बाद में हमें देखना होता है टाइम वर्ड। टाइम वर्ड क्या होता है? किसी भी बात का कोई सेंस होता है। सेंस से मतलब है कि अगर आप किसी भी इंसान के बारे में कोई बात कर रहे हैं तो या तो कोई एडवाइस होती है, या कोई उसकी कैपेसिटी होती है, या कोई फ्यूचर की बात होती है, या अभी कोई काम कंटिन्यू चल रहा होता है, या कोई पीछे की बात होती है, या कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं। तो यही सेंस होता है। टाइम वर्ड के अकॉर्डिंग ही हम ये समझते हैं कि किस बारे में बात की जा रही है, कैपेसिटी बताई जा रही है, कि एडवाइस है, कि सारी चीजें, इच्छा बताई जा रही है, कि मजबूरी बताई जा रही है। वो सेंस होता है। टाइम वर्ड से हम रिप्रेजेंट करते हैं इस चीज को। और उसके बाद में एक्शन हम देखते हैं। एक्शन मीन्स व्हाट? आप जिस इंसान की बात कर रहे हो कोई ना कोई आप काम देखेंगे। जैसे आप कोई भी सेंटेंस उठा के देख लीजिए। मैं बोल रहा हूं, तुम बोल रहे हो, मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं जाऊंगा, आऊंगा, खाऊंगा, खेलूंगा, कूदूंगा, मेरे पापा बोलेंगे, मेरे पापा कुछ भी काम करेंगे, या मोदी बोलेगा, या राहुल गांधी बोलेगा, या कोई भी इंसान किसी काम को करेगा। सिंपल सी बात, आपको उस इंसान का नाम बोलना है, सेंस देखना है कि बात आगे की है, कि अब की है, कि पीछे की बात है, कि मजबूरी की बात है, कि इच्छा की बात है, कि बात एडवाइस की है, कि बात कैपेसिटी की है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको टाइम वर्ड यूज करना है। हमारी जो स्पोकन इंग्लिश की प्लेलिस्ट है उसके अंदर आप जाके देखेंगे तो सारे वर्ड्स, टाइम वर्ड्स आपको अच्छे से हमने समझा रखे हैं। आराम से उसको देखिए और समझिए। एक्शन क्या? आना जाना, खेलना कूदना, भागना, सारे के सारे कोई ना कोई काम आ जाएगा। बस इतना ही आपको ऐड करना होता है किसी भी सेंटेंस की आप बात कर लें। चलिए आज हम जो बात करने वाले हैं, पहले उस थोड़ा सा कंसेप्ट कर लेते हैं कि आज की क्लास है वो काम कहां पे आएगी, कौन सी बातें बोलने के लिए आज की हमारी क्लास काम में आएगी। देखिए आज की क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। एक अभी थोड़े दिन पहले हमने एक क्लास अपलोड करी थी जिसमें हमने हैज और हैव के बारे में बताया था। हैज और हैव की क्लास के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट भी आए हैं। पर्सनली भी मेरे को कॉल आया था कि सर हैज हैव की क्लास में और डिड में अंतर क्या है। क्योंकि डिड की जो बात करते हैं, डिड का जो क्लास होता है, सेकंड फॉर्म की जो बात करते हैं, वही भी पीछे की क्लासेस के लिए ही काम में आता है। पीछे की बातें बताने के लिए या बोलने के लिए ही काम में आता है। और जो सेंटेंस हम बना रहे हैं हैज हैव के साथ, वो भी पीछे की बात करने के लिए ही या पहले की बात करने के लिए ही काम में आता है। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं आज के इस वीडियो में यही डिफरेंस आपको बताने वाला हूं कि हैज हैव में, जिससे हम आप जो कोई काम हो चुका है उसके बारे में बात करते हैं, एक आती है अपनी हैज हैव के साथ क्लास, और एक अपनी क्लास आती है डिड के साथ। डिड, ये जो सेकंड फॉर्म है, डू का सेकंड फॉर्म होता है डिड। तो ये क्लास हमने ऑलरेडी दोनों क्लासेस आपको पढ़ा दी हैं। दोनों का मतलब ही क्या था, पहले की बातें करने के लिए, या बात जो काम हो चुका है, काम हमने कर लिया है, ऑलरेडी कंप्लीट है, तो वहां पे ये क्लास दोनों काम में आती है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, वही आज हम समझने वाले हैं। मैं आपको ऐसे ऐसे एग्जांपल्स दूंगा कि आज की इस क्लास के बाद में हैज और डिड में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और सबसे पहले समझते हैं कि अब तक हमने इसमें सीखा था क्या, डिड के बारे में क्या सीखा था और हैज हैव के बारे में क्या सीखा था। तो चलिए बात कर लेते हैं। देखिए डिड की क्लास में मैंने बताया था, अगर आपने पहले कोई भी काम किया, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा मैं मार्केट गया, मैंने देखा, मैंने सोचा, मैंने कोई भी काम किया, इसका सेंटेंस हम कैसे बना रहे थे, वर्कर एक्शन की सेकंड फॉर्म। कंप्लीट डिटेल के अंदर आपको बताया गया है ये वर्कर एक्शन का सेकंड फॉर्म क्या होता है। जिस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं आप, आपने कहा मैं मार्केट गया, मैं गया, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे आप यूज करेंगे आई, और उसके बाद में गया, तो यहाँ पे गो का सेकंड फॉर्म मतलब एक्शन का सेकंड फॉर्म आ जाएगा। सेंटेंस आप बना लेंगे आई वेंट, आई वेंट। अब देखिए इंपॉर्टेंट आपके लिए इस पे फोकस कीजिए। आई वेंट टू मार्केट, जयपुर, कोटा, जहां कहीं आप गए उसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं आई वेंट टू। जहां पर कहीं भी आप गए उसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंस को बना सकते हैं। और अगर हम बात करें क्लास हैज हैव की, तो हैज हैव में हमने क्या डिस्कस करा था, सबसे पहले वर्कर, उसके बाद में हम यूज करेंगे या तो हैज या फिर यूज करेंगे अपना है, और उसके बाद में एक्शन का थर्ड फॉर्म हम यूज करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक बात बताई थी, अगर आप किसी भी सेंटेंस को बना रहे हैं, किसी भी सेंटेंस को बोल रहे हैं, अगर उसमें टाइम वर्ड, अगर आपका टाइम वर्ड हैज हैव या फिर हेड में से कोई एक है, तो उसके बाद में आने वाला एक्शन हमेशा थर्ड फॉर्म की कंडीशन में ही आएगा।
हमेशा ध्यान में रखना, हैज और हैव और हैड ये तीन टाइम वर्ड अगर आपको मिले तो एक्शन का उसके बाद में हमेशा ही थर्ड फॉर्म आपको काम में लेना है। चलिए शुरुआत करते हैं इनमें डिफरेंसेस जानने की। तो हैज हैव में इसमें सेंटेंस किस टाइप का आता है वो एक बार देखें आप। देखिए अगर इसमें हम बात करें तो मैं मार्केट गया और इसका मतलब है मार्केट जा चुका हूं, मैं मार्केट चला गया हूं, तो इस तरीके से आप सेंटेंस बनाते हैं। अब डिफरेंस क्रिएट करते हैं, डिफरेंस किस तरीके का। मैं आपके सामने दो तीन इवेंट्स रखूंगा, दो तीन बातें रखूंगा, उन बातों को सुनने के बाद में, समझने के बाद में आप डिसीजन ले पाएंगे कि कहां पे आपको डिड यूज करना है और कहां पे आपको हैज हैव यूज करना है। चलिए देखिए अब इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये आती है कि अगर आप एक कहानी सुनाऊं मैं आपको, मान लीजिए कि आपका कोई एग्जाम है, उस एग्जाम का लास्ट जो फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है वो मान लीजिए वो 10th of जून है, मतलब इसी महीने का 10 तारीख, इसी महीने का 10 तारीख है वो फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट है, ठीक है ना। अब यहां पे देखना 10 तारीख से पहले जो 10 जून है उससे पहले मैं आपको कभी भी जब पूछूंगा कि आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया क्या, आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया क्या, तो उस कंडीशन में मेरा जो क्वेश्चन है वो मैं हैव से पूछूंगा। अब देखिए किस तरीके से अंतर होगा वो आपको मैं इसी कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। हैव यू कोई भी एक्शन है उसका थर्ड फॉर्म। अब मान लीजिए मैंने कहा आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया क्या, तो हैव यू अप्लाइड फॉर्म। मैंने कहा आपने कोई भी काम कर लिया क्या, तो हैव यू एक्शन का थर्ड फॉर्म आएगा। बात को ध्यान रखना, हैव यू एक्शन का हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा। किस कंडीशन में वो अभी हम देख रहे हैं कि अगर 10 जो जून है उससे पहले, अगर 10 तारीख से पहले मैं आपसे बात कर रहा हूं, चाहे वो 9 तारीख को करूं, चाहे 8 को करूं, 7 को करूं, 6 को करूं या 5 तारीख को बात करूं, मैं आपसे जब जब बात करूंगा 10 तारीख से पहले, जब तक कि फॉर्म की लास्ट डेट ना चली जाए उससे पहले जब जब बात करूंगा तो मैं हैव को यूज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल हैव यू अप्लाइड फॉर्म, ठीक है ना। अब देखिए अभी 10 जून चली गई, फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। अभी जब एग्जाम आया, मान लीजिए अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर बीतते बीतते नवंबर के अंदर एग्जाम आ गया आपका। अब नवंबर में जैसे एग्जाम आया तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने फॉर्म अप्लाई किया था क्या। बात पे गौर करना, अब मुझे हैज और हैव यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर उस बंदे ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो अब वो कर भी नहीं सकता अप्लाई। तो यहां पे आ जाएगा अपना सिंपल डिड से क्वेश्चन, डिड यू। अब वो जो भी एक्शन है वो एक्शन यहां पे आ जाएगा, वो जो भी एक्शन है वो एक्शन यहां पे आ जाएगा। डिड यू अप्लाई, डिड यू कोई भी एक्शन हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर लेंगे। अभी इसके साथ एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक बार के लिए आप मान लीजिए कि आपकी शादी है, आपकी शादी है 11 जून की, ठीक है ना, 11 जून की आपकी शादी है, ठीक है ना। अब 11 तारीख से पहले आपके पापा आपसे जब भी पूछेंगे तो पूछेंगे अपने दोस्तों को इनवाइट कर दिया क्या, अपने दोस्तों को इनवाइट कर दिया क्या। अब 11 तारीख से पहले पहले जब तक पूछेंगे तो आपके पापा आपसे क्वेश्चन पूछेंगे हैव यू। अब वो कोई भी एक्शन है उसका थर्ड फॉर्म, इनवाइट की बात चल रही है तो यहां पे आ जाएगा अपना हैव यू इनवाइटेड, हैव यू इनवाइटेड योर फ्रेंड, या कोई भी हो सकता है। यहाँ पे आगे हम डैश 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 कुछ भी भर सकते हैं, यहाँ पे जो आपकी सुविधा है उसके अकॉर्डिंग जो भी आप बोलना चाहें। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या अपने लिए, हैव यू इनवाइटेड योर फ्रेंड, हैव यू इनवाइटेड, इतना पार्ट अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अब पापा 11 तारीख तक पूछेंगे तो यही सवाल पूछेंगे, क्योंकि अगर आपने अपने दोस्तों को इनवाइट नहीं किया तो आप अभी भी कर सकते हो। यू कैन डू इट नाउ, यू कैन डू इट नाउ। अगर आपने अब तक नहीं किया 7, 8, 9, 10, 11 तारीख से पहले पहले कभी भी, तो आपके पापा भी सवाल पूछ रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं हैव से पूछ रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि 11 तारीख बीत गई, शादी हो गई, शादी के 2-3 दिन बाद में या 4-5 दिन बाद में आप फैमिली के साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं, आपके पापा आपसे पूछ रहे हैं कि यार तुम्हारे दोस्त नहीं आए, तुमने इनवाइट किया था क्या, तुम्हारे दोस्त नहीं आए, तुमने इनवाइट किया था क्या। अब तुमने इनवाइट किया था क्या, तो अब हैव से क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि अगर आपने इनवाइट नहीं किया तो अब आप इनवाइट कर भी नहीं सकते। आपकी शादी के अंदर आप इनवाइट उनको नहीं कर सकते, तो अब क्वेश्चन जो बनेगा वो डिड से बनेगा, डिड यू। अब यहां पे इनवाइट, डिड यू इनवाइट योर फ्रेंड, या जो भी आप क्वेश्चन में पूछना चाहे उसके अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं। तो ये यहाँ पे आप समझने की कोशिश करें कि जब तक आपके जो काम है वो कंट्रोल में है, मतलब नहीं किया आप कर सकते हैं, तो क्वेश्चन भी हैव से पूछेंगे। मान लीजिए वो टाइम बीत गया, उसके बाद में जब पूछा जा रहा है तो डिड से सवाल पूछा जाएगा। मान लीजिए सुबह 10-11 बजे से पहले मैं आपसे पूछूं कि आपने नाश्ता कर लिया क्या, आपने नाश्ता कर लिया क्या, तो क्वेश्चन मेरा हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट से होगा। क्या होगा, हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट,
ठीक है ना। यहाँ पे अपने एक्शन का थर्ड फॉर्म लग जाएगा, क्योंकि अगर अगर अब तक आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो आप कर सकते हो हैव यू टेकन, अब जो भी ब्रेकफास्ट जो भी है, हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, आपने नाश्ता कर लिया क्या। तो अगर आपने कर लिया तो आप बोलेंगे आई हैव टेकन, और नहीं किया तो आप बोल देंगे आई हैव नॉट टेकन, या फिर आई डोंट हैव टेकन ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो ये 10 से 11 बजे तक आप बोल सकते हो, क्योंकि वो नाश्ते का टाइम है। अगर मैं आपको 3 बजे, दिन में 3 बजे मैं पूछ रहा हूं, तो मैं 3 बजे जब पूछ रहा हूं तो तब नाश्ता नहीं किया जा सकता है, अगले दिन होगा अब नाश्ता। तो उस टाइम पे जब मैं आपसे सवाल पूछूं कि नाश्ता किया था क्या, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका हैव से नहीं डिड से आएगा। यही डिफरेंस है कि जब तक आप जिस एक्शन की बातचीत कर रहे हो वो आपके कंट्रोल में नहीं किया, आप कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में क्वेश्चन अपना हैव से होगा। और अगर आपका वो टाइम बीत चुका है, अब उस काम को नहीं किया जा सकता, तो वो क्वेश्चन डिड के अंदर आएगा। ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है, इसको आप एक बार समझ गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी हैव और डिड को कहां पे यूज करना है इस बात को लेकर के। अब एक चीज और समझना, एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हैं, अपना एग्जाम लिख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात वहां पे क्या होती है, सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर लिखना होता है कि आपका रोल नंबर क्या है एग्जाम के अंदर। अभी आप एग्जाम हॉल में हैं, आपका टाइम था 10 to आपका 1 है, वो टाइम था 10 to 1 आपका टाइम था। उस दौरान जब आपका जो एग्जामिनर आपसे बार बार आके पूछेगा कि आपने अपना रोल नंबर लिख लिया क्या, तो अभी आपने नहीं लिखा तो आप लिख सकते हैं 10 से 1 के बीच में, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, हैव यू रिटन, हैव यू रिटन, हैव यू रिटन। तो क्योंकि आपको इस बात को समझना है कि अभी आप लिख सकते हैं 10 से 1 के बीच में, तो क्योंकि आप उस काम को कर सकते हैं, कंट्रोल में है वो कंडीशन, वो काम, तो हैव यू रिटन आएगा। अब मान लीजिए आप एग्जाम के अंदर वहां से आ गए, ठीक है ना, 1 महीने बाद में रिजल्ट आया, सबका रिजल्ट आ रहा है लेकिन आपका रिजल्ट शो नहीं कर रहे हैं। इंटरनेट पे आपका रोल नंबर डालते हैं तो वो एरर बता रहा है, कह रहा है कि ऐसा कोई रोल नंबर है ही नहीं। तो उस कंडीशन में आपके फैमिली मेंबर्स, आपके टीचर्स जब आपसे पूछेंगे तो हैव से नहीं पूछेंगे कि तुमने रोल नंबर लिखा था क्या, क्योंकि अगर आपने नहीं लिखा तो आप लिख भी नहीं सकते। क्वेश्चन आपका डिड से पूछा जाएगा, डिड यू राइट योर रोल नंबर, डिड यू राइट योर रोल नंबर। अब आप कहेंगे कि आई रोट माई रोल नंबर, या फिर आई डिड नॉट राइट माई रोल नंबर, सॉरी आई फॉरगॉट, सॉरी आई फॉरगॉट। तो इस तरीके से आप डिड के और हैव के सेंटेंसेस को समझ सकते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। दीपावली से पहले शॉपिंग के बारे में जब भी बात करेंगे तो हम हैव से पूछेंगे दीपावली से पहले तक। मैंने पूछा तुमने ड्रेस खरीद ली क्या या नई ड्रेस खरीद ली क्या, तो हैव यू परचेज्ड या हैव यू बॉट न्यू ड्रेस। हैव यू एक्शन का थर्ड फॉर्म पूछूंगा दीपावली से पहले पहले। दीपावली के 2 दिन बाद में जब मैं पूछ रहा हूं दीपावली वाली शॉपिंग के बारे में, तो मैं हैव से नहीं पूछूंगा, क्योंकि अब दीपावली के लिए तो आप शॉपिंग नहीं कर सकते, अब आप होली के लिए, अगली दीपावली के लिए ही शॉपिंग कर सकते हो। तो उस कंडीशन में जब क्वेश्चन बनेगा तब डिड से बनेगा। तो आप समझिए ये कि आप लंच का टाइम जो चल रहा है, शाम को 4 बजे तक आप पूछ रहे हैं कि लंच कर लिया क्या, तो अब नहीं किया तो आप कर सकते हो 4 बजे तक आप। तो हैव यू टेकन लंच, हैव यू टेकन लंच, हैव यू टेकन लंच। लेकिन अगर आप शाम को या रात को 8 बजे पूछ रहे हो लंच के बारे में, तो आप हैव से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, क्योंकि तब आप लंच नहीं कर सकते। चाहे वो दोपहर में बना है चाहे सुबह बना है, वो लंच नहीं होगा, वो डिनर ही होगा। तब आपको क्वेश्चन लंच के बारे में पूछना है तो आप डिड से पूछेंगे, डिड यू टेक लंच। लेकिन रात को जब आप डिनर के बारे में पूछें तो आपका क्वेश्चन हैव के साथ रहेगा, हैव यू टेकन डिनर। तो ये था एक बड़ा डिफरेंस जिसको हमने समझने की कोशिश की है। आई होप आपकी जितने भी डाउट्स थे हैव और डिड के डिफरेंस को लेकर के वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे वीडियोस को लगातार आप देखते भी रहें और शेयर भी करते रहें। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो भी बात मैं आपको यहाँ पे बताता हूं उसको सुनने के बाद में उसको तुरंत बोलना शुरू कीजिए। जितना बोलेंगे उतना सीखेंगे। स्पीकिंग कम्स स्पीकिंग, बिना बोले इंग्लिश नहीं आएगी। चाहे आप कितने भी वीडियोस देख लें, कितनी भी बुक्स पढ़ लें या कितना भी कुछ कर लें, बोलना बोलने से ही आएगा। क्या बोलना है वो हम अपनी क्लासेस के दौरान यहाँ पे बता रहे हैं। सो आज का वीडियो एंड तक देखने के लिए आप सभी को थैंक यू। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।